99% लोग इस बात को नहीं जानते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और इसी का फायदा उठाते हैं ये पॉलिटिशियन हजारों करोड़ों का स्कैम करके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। जिस तरह स्टेशन पे टाइम पे ना पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी, उसी तरह अगर इलेक्शन के टाइम हम पब्लिक से हाथ जोड़ के वोट की भीख ना मांगे तो शायद पब्लिक हमें भूल जाएगी। बड़ी बड़ी रैलियों में अगर हम झूठ के वादे ना करें तो शायद कुर्सी हमसे छूट जाएगी, और जो वादे हम किए हैं अगर उस वादे को 5 सालों में पूरा भी कर दें तो आने वाले इलेक्शन में हमारा मुद्दा क्या होगा ये हम ही भूल जाएंगे। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। तो आइए उस सीक्रेट बात को एक्सपोज करते हैं। केरल के बाद बीजेपी के पोस्टर बॉय सीएम योगी आदित्यनाथ अब गुजरात के दौरे पर हैं। यूपी में चुनाव से पहले ही धर्म और जाति के नाम पर बड़े बड़े वादे शुरू हो गए थे। कहीं कब्रिस्तान के नाम पर तो कहीं स्कॉलरशिप, तो लैपटॉप से लेकर नौकरी का लालच भी दिया गया है। लेकिन जिस चुनाव को लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, विकास पर वोट मांगने की उम्मीद की जाती है, वहाँ नेताओं की जुबान पर बस खास जाति, धर्म, संप्रदाय का नाम होता है। इलेक्शन के टाइम आपने बहुत सारी रैलियां देखी होंगी एंड कई रैलियों में आपने भाग भी लिया होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम है कि रैलियों में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। रैली करना एक कला है और इस कला में मदारी होते हैं पॉलिटिशियन और जनता होती है ऑडियंस। अगर मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं तो आपने बार बार देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियन बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता है। वादे पूरे करने के एक ही सोर्स है और उस सोर्स को 99% लोग नहीं जानते हैं, वो है गैजेट। तो हम इस वीडियो में गैजेट को 7 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 गैजेट है क्या, नंबर 2 गैजेट काम कैसे करता है, नंबर 3 पीएम इसे कैसे इस्तेमाल करता है, नंबर 4 गैजेट निकालने की प्रक्रिया क्या है, नंबर 5 गैजेट निकालने के लिए किसका किसका परमिशन लेना पड़ता है एंड किसकी किसकी मोहर लगती है, नंबर 6 भारत अमेरिका से क्यों पिछड़ गया, नंबर 7 गैजेट से कैसे देश को एक ही दिन में बदला जा सकता है। गैजेट यानी राजपथ यह 5000 साल पुराना दस्तावेज है। इसी दस्तावेज के चलते छोटे छोटे राजाओं ने बड़ी बड़ी सभ्यताओं पे राज किया है। लोकतंत्र का राजा होता है पीएम। पीएम के पास इसे छापने की शक्ति होती है। राजमोहर है अशोक स्तंभ, जिस पत्र पर पीएम राजमोहर लगा के अपनी साइन कर देता है वो होती है राजज्ञा, और इसका पालन सभी को करना होता है। भारत या किसी भी देश में प्राइम मिनिस्टर के अंदर पुलिस और उस देश की पूरी सेना आती है। यदि कोई राजज्ञा का पालन नहीं करता है तो प्रधानमंत्री अपने अनुसार उसको दंड दे सकता है। इसी राजपत्र पे चंद्रगुप्त और अकबर जैसे राजा भी राज किए हैं। ये वही गैजेट है जिसमें अगर एक बार लिख दिया जाए कि आज रात 10 बजे से पुरानी नोटें बंद हो जाएंगी और 10:01 से नए नोटें चालू हो जाएंगी, और उस गैजेट पे राजमोहर के साथ प्राइम मिनिस्टर का साइन हो तो वो कल से ही वो नियम लागू हो जाएगा पूरे देश में। रैलियों में आपको बड़े बड़े मंत्री वादे करते हुए दिख जाएंगे कि मेरी सरकार बनने के बाद में मैं आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 10 लाख रोजगार दूंगा, गांव से घर से देश से गरीबी दूर कर दूंगा, आपको कॉलोनियां दूंगा, घर दूंगा, पेंशन दूंगा, फ्री में बैंकों में पैसा दूंगा, बिजली दूंगा। ऐसे बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन सभी वादे पूरे नहीं होते हैं क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण तो तब होगा जब वह सब कुछ गैजेट में लिखा रहेगा और उस पे राजमोहर के साथ साथ उस प्रदेश के मंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर की साइन होती है। यानी उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, अगर आपके प्रदेश में कोई मंत्री आता है और आपसे बोलता है कि आपको 24 घंटे बिजली फ्री में दी जाएगी या फिर 200 यूनिट आपको फ्री में बिजली दी जाएगी, और फिर जब बिजली वाला आता है तो आपसे बिल मांगता है कि आपको 200 यूनिट नहीं आपको 100 यूनिट ही बिजली फ्री में दी गई है। बिजली वाला ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वह गैजेट के हिसाब से काम करता है, ना कि मंत्रियों के भाषण पे। अगर गैजेट में लिखा है कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी तो ही आपको 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। अगर गैजेट में लिखा है आपको 100 यूनिट ही बिजली फ्री दी जाएगी तो जो अधिकारी आपसे बिजली बिल लेने के लिए आया रहेगा वो आपका केवल 100 यूनिट ही बिजली फ्री में देगा, ना कि 200 यूनिट, क्योंकि वो राजपत्र का पालन करते हैं,
ना कि मंत्रियों के भाषण का। गैजेट निकालने का पूरा अधिकार होता है प्राइम मिनिस्टर को। अगर प्राइम मिनिस्टर अभी के टाइम गैजेट में ये लिख दिया है आज रात 9 बजे से पुराने नोट बंद हो जाएंगे और कल मार्केट में नए नोट लॉन्च हो जाएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर अगर गैजेट में लिख के अपनी साइन और मोहर लगा देता है तो ये सिस्टम कल से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर गैजेट में लिख के ये लॉन्च करता है कि कल से बैंकों में खाता जीरो बैलेंस पे खुलेगा और इसमें केवल आधार कार्ड ही लगेगा, यानी आसान भाषा में अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो गैजेट में कुछ भी लिख के वो कल से देश में लागू कर सकता है, लेकिन इसके पहले उसको प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। गैजेट पास करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की साइन होती है और इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। अगर राष्ट्रपति बाई चांस मोहर लगाने से मना कर देता है तो प्राइम मिनिस्टर दोबारा अप्लाई करता है और इस बार राष्ट्रपति को मोहर लगानी ही पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति का काम ही यही होता है मोहर लगाना। देश में अगर सबसे बड़ा पद किसी को माना गया है तो वो है राष्ट्रपति पद, लेकिन राष्ट्रपति पद को केवल मोहर लगाने के लिए ही यूज किया जाता है। अगर मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊं, जिस टाइम ब्रिटिश हमारे प्रदेश पर राज कर रहे थे उस टाइम को शाही परिवार की इज्जत रखने के लिए उनको मोहर लगाने का दर्जा दिया गया जिससे उनकी इज्जत बची रहे। यानी अगर कहें तो प्राइम मिनिस्टर अकेले ही गैजेट को पास कर सकता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जितने भी होते हैं सब प्राइम मिनिस्टर के अंदर होते हैं और जब गैजेट पे कुछ लिखा होता है तो कैबिनेट मंत्री कई बार तो उसको पढ़ते भी नहीं है, बिना पढ़े उस पर साइन कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको भी डर होता है कि हमारी नौकरी छूट ना जाए। और इसका पूरा अधिकार है प्राइम मिनिस्टर को। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उन सभी कैबिनेट मंत्री को उनके पद से हटा के उनके जगह पे नए कैबिनेट मंत्री रख सकता है, क्योंकि इसका पूरा अधिकार प्राइम मिनिस्टर को है। भारत अमेरिका से पीछे क्यों चला गया? सबसे बड़ा सीखने का पॉइंट हमारा यहीं पे है। भारत अमेरिका से पीछे जाने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत में लोग गैजेट के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। भारत में लोग यही जानते हैं कि रैली में अगर वादा कर दिया है मंत्री तो उस पर वो काम करेगा, लेकिन बिल्कुल उस पर कोई मंत्री काम नहीं करता है, क्योंकि आपने कई बार देखा है जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन वादा करते हैं जिस टाइम उनको वोट लेना होता है कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको ये देंगे, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं देता है। केवल सत्ता में आने के लोगों को लालच दी जाती है और होता है आगे चल के कुछ नहीं। थोड़े मोड़े विकास तो करने ही पड़ेंगे उनको। अमेरिका में 50% लोगों को मालूम है कि सरकार रैलियों से और प्रचार से नहीं चलती है, सरकार केवल गैजेट से चलती है। गैजेट से देश में क्या बदलाव आ सकता है? गैजेट वो पत्र है जिससे अगर मोदी जी चाहें तो एक दिन में पूरे देश को बदल सकते हैं। गैजेट वो पत्र है जिसके चलते एक ही दिन में पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है। गैजेट वो पत्र है जिसके चलते एक दिन में नोटबंदी हो सकती है और दूसरे दिन नए नोट लॉन्च हो सकती है। गैजेट वो पत्र है जिसमें अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर लिख के मोहर डाल के अपनी साइन कर दें और हर बैंकों से ये बोलें कि कल से आपको जीरो बैलेंस पे सभी का खाता खोलना है तो बैंकें कभी मना नहीं कर सकती हैं। यानी अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इन मंत्रियों के भाषण पे ना विश्वास करके आप गैजेट पढ़िए और गैजेट पे थोड़ा गौर करिए। कभी भी गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए गैजेट पत्र, आपको मिल जाएगा। उसको पढ़िए और देखिए कि देश में क्या बदलाव हो रहे हैं, 5 साल में देश की कितनी अर्थव्यवस्था बदली है। और ये गैजेट केंद्र सरकार छापती है पूरे देश के लिए एंड राज्य सरकार छापती है अपने प्रदेश के लिए। अगर आप चाहें तो इन मंत्रियों से, इन पत्रकारों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जहाँ पे आप बात करते हैं कि मंत्री क्या क्या वादे किए हैं, वहीं पे ये पत्रकार और पॉलिटिशियन लोगों से वादे ना करके सीधा गैजेट में लिख के बोलें कि आने वाले 5 साल में मैं इतना विकास करूंगा। अगर प्रदेश का मंत्री गैजेट में लिख के ये देता है मैं आने वाले 5 साल में इतना विकास करूंगा और वो लिखित करके दे दिया तो उसको विकास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लिखित है। अगर बाय चांस गैजेट में लिखा हुआ विकास 5 साल में नहीं होते हैं तो उस मंत्री की कुर्सी भी हिल सकती है और वो सत्ता से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि ये आज से नहीं 5000 साल पहले से बड़े बड़े राजा इसी गैजेट यानी राजपत्र पे शासन करते हुए चले आए हैं और देश में बदलाव किए हैं। एंड अभी के टाइम एक न्यूज आए थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गैजेट में ये लिखे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, जबकि हमारे यहाँ पे जो वीर लोग हुए हैं उनका इतिहास पढ़ाया जाएगा। यानी हिस्ट्री से मुगलों का इतिहास हरदम के लिए खत्म हो जाएगा। अगर गैजेट में प्राइम मिनिस्टर चाहें तो शिक्षा व्यवस्था हरदम के लिए चेंज कर सकते हैं।
ये वीडियो बनाने का बस एक ही लक्ष्य है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और लोगों को ये मालूम पड़े कि पॉलिटिशियन जो भाषण देते हैं उससे कुछ नहीं होता है। अगर उनसे आपको विकास करवाना है तो उनको बोलिए लिखित में प्रमाण पत्र देने के लिए, यानी गेजेट में लिखें, उस पर मोहर डालें और उसमें साइन करें, तो ही आप उन पर विश्वास करिए। क्योंकि पॉलिटिशियन के भाषण से देश में बदलाव नहीं आ सकता है, लेकिन अगर वही पॉलिटिशियन गेजेट में लिख के आपको ये बोले मैं आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा तो वो जरूर देंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। एंड मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए नई वीडियो बनाने का बहुत बड़ा हौसला देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।